पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम इस वक्त बरतानिया के दौरे पर है और टीम के लिए एक परेशान कुन खबर आई है और वो ये है कि यहाँ पर जो एक ब्रॉडशीट के नाम से ब्रॉडशीट LLC के नाम से एक फ़र्म है जिसका काम जो एसेट्स हैं जो मुख्तलिफ असासाजात हैं उनकी रिकवरी करना है। उसने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की जो टूरिंग स्क्वाड है उसके ख़िलाफ़ वो लंदन हाई कोर्ट से एक ऐसा कॉन्फिस्केशन ऑर्डर लेने का इरादा रखती है वो फर्म कि जिसके तहत जो पाकिस्तान की जो टूरिंग क्रिकेट टीम है उनके जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं, चाहे वो उनकी जो किट्स हों या उनके साथ जो उनकी जो बिलोंगिंग्स हो, जो उनके पास जो कीमती अशिया हैं, वो उनको सीज़ करने का इरादा यानी उन पर कब्ज़ा करने का इरादा रखती है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि ब्रॉडशीट LLC वो फर्म है जो यहाँ पर पिछले साल जिसने तकरीबन जो $32 मिलियन का जो केस उसने जीता था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और ब्रॉडशीट की मैं जो आपको तफसीलात बताना चाहूँगा और वो ये हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो ब्रॉडशीट को हायर किया था और उसका मकसद ये था कि तकरीबन 150 ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो मेनली जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से था। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको हायर किया था। बहुत बड़े एक तो उनको जो लम सम अमाउंट दी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ ब्रॉडशीट को ये कहा गया था कि वो उनके एसेट्स ट्रेस करें अमेरिका में, बरतानिया और यूरोपियन ममालिक में। और उसके साथ साथ उनको ये कहा गया था कि अगर वो जो एसेट्स ट्रेस करेंगे उसके ऊपर भी उनको कमीशन मिलेगा। फिर जो एसेट है वो बरतानिया में साइन हुआ था। 2003 में जो उस वक्त की जो नैब थी, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया। वजह उसकी ये थी कि उस वक्त हुकूमत को ये एहसास हुआ कि जिन दावों के साथ वो आए हुए थे कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर चला गया जिसको ये फर्म ढूंढेगी, उस वक्त उनको एहसास हुआ कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। वो वाली जो एक इमेजनरी जो ख्याली बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो लूटेड ख्याल था कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस ले गए, हुकूमत को परवेज़ मुशर्रफ को ये एहसास हो गया कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, लिहाजा उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म कर दिया। वो ये अलग बात है कि वही वाला नैरेटिव अब भी चल रहा है, अब भी बिक रहा है, अब भी आवाम को यही बताया जा रहा है कि बिलियंस बाहर है जो हम रिकवर करेंगे। वो हो नहीं रहे चूँकि ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो ब्रॉडशीट है उसके बाद उनका डिस्प्यूट चला नैब के साथ। मुख्तलिफ पाकिस्तान की हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान वो केस चला, मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौरान केस चला। लेकिन उसके बाद जो पिछले साल जुलाई में लंदन हाई कोर्ट में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसने फ़ैसला दिया और वो पूरे का पूरा फ़ैसला ब्रॉडशीट के हक़ में था। यहाँ पर तकरीबन 1.5 महीने की हियरिंग्स हुई। जो पाकिस्तान के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो आए, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसके बड़े बड़े जो लीगल माइंड्स आए। उस वक्त मंसूर खान साहब होते थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आए। यहाँ पर केस चला, उस केस को हमने कवर किया था। उसमें यह साबित हुआ कि पाकिस्तान ने उन कवानीन की जो 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 उनके साथ मायदा था ब्रॉडशीट के साथ, उसको वायलेट किया और ब्रॉडशीट को अब पाकिस्तान को पैसे बनते हैं। पैसे जो ओरिजिनली तय हुए थे वो तकरीबन अराउंड $20 मिलियन बनते हैं। लेकिन ये केस अब इतना पुराना चल चुका है कि वो अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कोर्ट ने डाला वो लगते लगते अब तकरीबन ये $32 मिलियन जो अमाउंट है वो ब्रॉडशीट को बनती है। अब जो लेटेस्ट जो पाकिस्तानी टीम के आने के बाद जो ब्रॉडशीट ने उनके जो वकला हैं एलन एंड हार्वी, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को लिखा है कि उनका ये इरादा है कि वो अब लंदन हाई कोर्ट जाएंगे और लंदन हाई कोर्ट जाने का मकसद ये बताया है कि वो कोर्ट को ये बताएंगे कि जो पाकिस्तान की टीम है वो पाकिस्तान का एसेट है, वो पाकिस्तान का असासा है। लिहाजा और पाकिस्तान के जो चूँकि वो असासा हैं उनके पास जो चीज़ें हैं, चाहे वो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैट्स हों, उनके बल्ले हों, किट्स हों, वो उनको सीज़ करने का इरादा रखते हैं और सीज़ करेंगे वो जो प्राइवेट बेलिफ्स हैं उनके पास। इसमें बहुत ज़्यादा कानूनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अगर तो ऐसा कोर्ट इजाज़त देती है ब्रॉडशीट को कि वो पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उनके ऊपर वो उनको आइडेंटिफाई करें एज अ पाकिस्तानी एसेट, तो ये बजाय ख़ुद एक नई मिसाल कायम होगी। लेकिन इसमें बहुत सारी जो लीगल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पेश आएंगे। ब्रॉडशीट को जो लंदन हाई कोर्ट से हमें इस बात की तस्दीक हुई है कि अभी तक ये एप्लीकेशन मूव नहीं हुई, लेकिन जो ब्रॉडशीट के जो बानी हैं, जो फाउंडर हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि वो इस बारे में उनकी कानूनी जो प्रिपरेशन वो फुल हैं और वो कल वो पटिशन जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में जो दायर कर देंगे जिसमें ये अपील की जाएगी कि जज उनको इजाज़त दे। ये अलग बात है कि जज उनको अगर तो उनको ब्रॉडशीट को इजाज़त मिलती है और अगर
जो उनको इजाज़त मिलती है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर या पाकिस्तान का जो टूरिंग स्क्वाड है तकरीबन 40 लोग बनते हैं खिलाड़ियों के अलावा जो पीसीबी के एम्प्लॉयज़ हैं, कि उनके ऊपर अगर बेलिफ्स के ज़रिए कॉन्फिस्केशन ऑर्डर सर्व होने के नोटिस मिलते हैं तो ये सिंबॉलिकली ये पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी मसला पैदा होगा। लेकिन इसमें जो बहुत सारे कानूनी जो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में जो ब्रॉडशीट है उसको लंदन हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, और वो ये है कि क्या कोर्ट इस बात को रिकग्नाइज करेगी कि जो इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं जिन सब के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पीसीबी के साथ, क्या वो पाकिस्तान का एसेट हैं, क्या पीसीबी इटसेल्फ पाकिस्तान का एसेट है और कैसे है। अगर उनके ऊपर किसी खिलाड़ी के ऊपर जो वारंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, बेल लिफ्ट जाते हैं, तो क्या खिलाड़ियों के पास खिलाड़ी किस बुनियाद पर वो होंगे, ये दूसरा टेस्ट है। उसके अलावा क्या जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है क्या वो खिलाड़ियों तक एक्सेस देगा जो प्राइवेट बेलिफ्स हैं। प्राइवेट बेलिफ्स वो लोग हैं जिनको डेट कलेक्टर्स कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ जो कर्जे हैं उनको जहाँ पर जो लोग नहीं देते उनके घर जाते हैं, उनको धमकी देते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक सवाल ये है कि जो खिलाड़ियों को अगर किसी के ऊपर ये लेट्स इफ़ इट कम्स टू दैट, अगर उनके ऊपर बेल लिफ्ट से अगर उनको कॉन्फिस्केशन ऑर्डर उनके ऊपर सर्व होने भी हैं तो उनको 7 दिन का 7 वर्किंग डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। उस जो नोटिस है जो वो वर्किंग टाइम, उसके बाद खिलाड़ी अगर किसी और जगह चले गए तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आगे पेश आ सकती हैं जो ब्रॉडशीट को, वो ये है कि उन्होंने इस जो मूव लगती है उसका मकसद एक मीडिया में हाइप क्रिएट करके अपना जो उनका केस है उसकी तरफ अटेंशन दिलाना। जो ब्रॉडशीट ने आज हमें ये बताया है कि उन्होंने जो नैब से केस जीता हुआ है और नैब के अब बरतानिया में उन्होंने एसेट्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए जो पाकिस्तानी हुकूमत के। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि ब्रॉडशीट ने दावा किया था कि वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि हम एवन फील्ड के ऊपर ये जो नोटिस सर्व करवाएंगे, वो अभी तक नहीं हो सका। लंदन हाई कमीशन की बिल्डिंग है वहाँ पर नोटिस सर्व नहीं हो सका। उसके अलावा न्यूयॉर्क में जिस होटल का पिछले दिनों बड़ा नाम आया कि उसको बेचने की कोशिश हो रही है, रोजवेल्ट होटल, वहाँ वो भी पाकिस्तान का एसेट है। बरतानिया में जो पाकिस्तान हाई कमीशन का जो घर है वो भी पाकिस्तान के एसेट है। जो PIA के जो जहाज़ चलते थे वो भी पाकिस्तान के एसेट थे, लेकिन इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन क्रिकेट मैच के दौरान अब जबकि खिलाड़ी मौजूद हैं, एक नई अटैम्प्ट की जा रही है। इसका मकसद शायद ब्रॉडशीट का यही लगता है कि वो अपनी जो अटेंशन है उस केस की तरफ दोबारा डाइवर्ट कराएं कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है जो उसको पैसे देने हैं वो नहीं मिल रहे, और वो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो फैसला है जो ब्रॉडशीट के हक़ में, उसकी तरफ उसकी तवज्जो दिलाई जाए। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ पर हुकाम है उनका ये कहना है कि वो ब्रॉडशीट से जो उनका फैसला हुआ वो उसको ऑनर करते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, स्लो प्रोग्रेस हो रही है। कोविड-19 की वजह से उनका ये कहना है कि उसमें जो लीगल कम्युनिकेशन थी उसमें ब्रेक डाउन था। लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से जो भी लीगल चैनल्स हैं वो उससे डील करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत एक इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉडशीट जो जजेस को इस बात को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी और जो PCB का जो स्क्वाड जो टूर कर रहा है कि उनके ऊपर जो बेलिफ्स के जो वारंट्स हैं उनके ऊपर क्या एग्जीक्यूट कराने में कामयाब हो सकेगी या नहीं।